जय हिंद साथियों, मैं मनोज कुमार चौरसिया इंडियन एग्जाम इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन पार्ट 10 के अंतर्गत घात और घातांक के व्याख्या सहित 19 नियम एवं प्रश्नोत्तर। साथियों, इससे पहले पार्ट 9 तक सिंप्लीफिकेशन का इस चैनल पर अपलोड हो चुका है। जो अभी तक पार्ट 9 तक पिछली वीडियो नहीं देखे हैं, उस चैनल के प्लेलिस्ट से या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जा कर के देख सकते हैं। साथियों, ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बिना कह सकते हैं कि मैथ अधूरी है। साथियों, आज हम लोग घात और घातांक के 19 नियमों के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ इसका प्रश्नोत्तर भी देखेंगे। साथियों, हम लोग शुरू करते हैं नियम 1 पे। नियम 1 में जैसे घात दिया गया है ए की घात n इक्वल टू ए गुणे ए गुणे ए गुणे ए गुणे ए गुणे डॉट डॉट n बार। इसका मतलब है n अर्थात जैसे हम लोग ये n कितनी बार आया है, इसकी पावर कितनी बार आया है। जैसे हम लिख लेते हैं 3 की पावर 4। यहाँ पे ये आधार है इसका, इंग्लिश में इसको बेस कहते हैं, और n इसकी घात या घातांक है। इंग्लिश में इसी को पावर बोलते हैं। जैसे 3 की घाते 4 लिखा गया है, तो इसका मतलब 3 कितनी बार गुणा हुआ है, 3 4 बार गुणा होगा, तो इसको लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। इसी को घात रूप में लिखा जाता है। नियम 2 देखते हैं हम लोग। नियम 2 में है x की घात m इंटू x की घात n बराबर x की घात m प्लस n। इसमें जैसे आधार बराबर है, यक्स यहाँ बराबर है, तो घातें आपस में गुणे में जुड़ जाती हैं। घात के नियम के अनुसार जब आधार बराबर हो तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। जैसे हमने ले लिया 3 की घाते 5 गुणे 3 की घाते 7। अब इसमें 3 आधार है और घात है 3 पर 5 और 7। यहाँ पे आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी। 3 की घात 5 प्लस 7 बराबर हो जाएगा 3 की घाते 12। आगे हम लोग देखते हैं नियम 2 में। नियम 3 है यक्स की घाते m भागे यक्स की घाते n बराबर यक्स की घाते m माइनस n। और इसमें जब m बड़ा हो n से, जब m बड़ा है n से, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। जैसे ले लिए से 3 की घाते 7 भागे 3 की घाते 8। सॉरी, 3 की घाते 7 माइनस 3 की घाते 5 इक्वल टू, यहाँ पे m बड़ा हुआ है, m बड़ा है इसी अंश से, यानी 5 से बड़ा है 7। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 की घाते 7 बटे 3 की घाते 5। भाग में जब आधार समान हो तो घातें आपस में माइनस हो जाती हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 3 की घाते 7 माइनस 5। फिर यहाँ पे आ जाएगा 7 में से 5 घटाएंगे 3 की घाते 2 आ जाएगा। ये उत्तर है। किस कंडीशन में? जब m अर्थात ऊपर वाला संख्या, ऊपर वाली घात बड़ी हो और नीचे वाली घात छोटी हो तब। अगला नियम हम लोग देखते हैं जब n बड़ा हो m से।
भाग में ही जब यम बड़ा हो n से तब हो जाता है 1/1 x की घाते m माइनस n माइनस m। जैसे हमने लिख लिया 3 की घाते 5 भागे 3 की घाते 7। तब इसको हम लोग हल करेंगे नियम के अनुसार 1/x की घाते 1/3 की घाते 7 माइनस 5 बराबर यहाँ आ जाएगा 1/3 की घाते 2। कैसे आया हुआ है? जैसे हमने यहाँ लिखा है 3 की घाते 5 भागे 3 की घाते 7। अब यहाँ क्या करेंगे? 3 5 बार गुणा हुआ है, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 बटे में 3 7 बार गुणा हुआ है, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब यहाँ पे इसको जब काटेंगे 3 एकन्नम 3, फिर इसको काटेंगे 3 एकन्नम 3, फिर इसको भी काटेंगे 3 एकन्नम 3, इसको भी काटेंगे 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3। अब यहाँ 1 से 1 गुणा करेंगे, 1 से कितनी भी संख्याओं का गुणा कीजिए, 1 गुणे 1 करेंगे तो 1 आएगा यहाँ पे। और यहाँ 3 3 का गुणा कर देंगे, 3 की घाते 1/3 की घाते, ये 3 बार 2 है, 3 से 2 बार गुणा हुआ है तो 3 के घाते 2 आ जाएगा। यही यहाँ पर आया था इतना बड़ा हल करने पर। और हम सूत्र के आधार पर रखते हैं तो हमारा सीधे डायरेक्ट यहीं पे कम समय में सूत्र के आधार पे निकल जाता है। अगला नियम हम लोग देखते हैं। नियम 5 के अनुसार जब x की घाते 0 हो, किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है। जैसे हमने ले लिया 525 की घाते 0। अब इसको सरल करना, हल करना, इसका मान निकालना है तो हमेशा 1 आएगा। किसी भी संख्या पर घात यदि 0 लगी हुई है तो उसका मान हमेशा 1 आएगा, 1 आएगा। 3 की घाते 0 का मान 1 ही होगा। अगला नियम हम लोग नियम 6 देखते हैं। किसी भी संख्या पर एक घात लगी हो तो, जैसे 5 की घाते 1 लिखना है तो 1 नहीं लिखा जाता, घात में हमेशा क्या सीधे 5 लिख दिया जाएगा। इस नियम के अनुसार किसी भी संख्या में यदि घात 1 आता है तो उसका मान ये आधार ही हो जाता है, जो भी आधार है वहां पर। नियम 7 हम लोग देखते हैं। यदि घात के ऊपर घात लगी हुई है तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है। जैसे 3 की घाते 5 की घात 3 है तो इसमें क्या करेंगे? घातों का आपस में गुणा हो जाएगा। 3 की घाते 5 गुणे 3 बराबर आ जाएगा 3 की घात 15। अगला नियम हम लोग देखते हैं, नियम 8। इसमें भी वही नियम लगेगा। यदि घात के ऊपर घात है तब यहाँ पे गुणा हो जाएगा। जैसे हमने ले लिया 3 की घाते 2, फिर इस पर हमने घात और लगा दिया 3, फिर इस पर भी घात लगा दिया 2, बराबर क्या होगा? 3 की घात ये जितनी बार आया हुआ है 2 गुणे 3 गुणे 2, 2 3 6 6 दूनी 12 बराबर आ जाएगा 3 की घाते 12। लेकिन यहाँ पे एक ध्यान और देना है,
यहाँ पे ब्रैकेट जरूर लगा हो। एक और टाइप होता है जैसे 3 की घात 3 की पावर 2, ये अलग मैटर है, यहाँ पे अलग नियम है, इसको अभी इसी वीडियो में ही बताएंगे, ये नियम भी इसी में है। नियम 9 देखते हैं। x बटे वाई का होल पावर n है, तो इसका मतलब हो जाता है x, यहाँ पे होल पावर लगी हुई है, इसका मतलब n, इस पर x पर भी घात है और y पर भी घात है। जैसे हम लोग ले लेते हैं 3/5 की घात 2 ले लेते हैं, तो ये क्या होगा 3 की घाते 2 बटे 5 की घाते 2। ये दोनों संख्याओं पर होल पावर है, यानी कि जितना भी ब्रैकेट में लगा हुआ है उस पर दोनों पर ये सभी पर पावर लगी हुई है इतनी। अगला नियम हम लोग देखते हैं। यहाँ भी जैसे गुणे में दिया हुआ है a गुणे b की होल पावर n लगा हुआ है, यानी कि ये a पर भी पावर लगी हुई है n और b पर भी पावर लगी हुई है। जैसे 4 × 7 की होल पावर 3, तो इसको कैसे हल करेंगे, 4 पर भी 3 की पावर लगी हुई है और 7 पर भी 3 की पावर लगी हुई है, इसको इस तरह से लिखा जाता है। अगला नियम देखते हैं हम लोग, नियम 11। इसमें क्या है, जैसे x की घात a बराबर y है, तो y बराबर हो जाएगा, सॉरी x बराबर हो जाएगा y की पावर 1/a हो जाएगा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ दे देते हैं, जैसे x की पावर 2 बराबर 16 दे दिया गया है, तो ये हो जाएगा x बराबर होगा 16 की पावर 1/2, और ये घातांकीय रूप है। और इसको मूल रूप में यदि लिखना हो, मूल रूप में इसी को लिखना हो तो स्क्वायर रूट 16 लिख देते हैं। इसको हल कैसे करेंगे, इसको इतने को हल करने के लिए 16 4 का स्क्वायर होता है, 4 × 2 बटे 1/2 हो जाएगा, बराबर 4, ये इधर आ जाएगा, गुणे में हो जाएगा 2, 4 की पावर 2 × 1/2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, बराबर मान आ जाएगा 4 की घाते 4 की पावर 1 आ जाएगा यहाँ पे। चार की पावर 1 आ जाएगा, और 4 की पावर 1 का मतलब होता है 4, यही इसका आंसर होगा। आगे देखते हैं हम लोग नियम 12 देखते हैं हम। यहाँ पे दिया गया है x की पावर a इंटू x की पावर b भागे x की पावर c। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जहाँ गुणा लगा हुआ है, आधार सेम है तो गुणे पे घातें जुड़ जाती हैं और भाग में घट जाता है, तो वही हम यहाँ उसी तरीके से हम लोग घटा देंगे इसको। x की घातें हो जाएगा a प्लस b माइनस c हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे 3 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 2 भागे 3 की पावर 5। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, आधार समान है सबका, तो गुणा है तो गुणे में घातें जुड़ जाएंगी,
7 + 2 हो जाएगा। और यहाँ पे भाग दिया है, भाग में आधार समान है तो घट जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 2 9 हो जाएगा, और 9 में से 3 की घाते 7 2 9 -5 बराबर आ जाएगा 3 की घाते 4। यही आंसर आ जाएगा। नियम 13 देखते हैं हम लोग आगे। यहाँ पे दिया है x की पावर n बराबर है y की पावर n के, तो x बराबर y हो गया है। इसमें घातें समान है, जब घातें समान है तो इसका आधार भी समान होगा। जैसे यहाँ 3 की पावर 4 बराबर है 3 की पावर 4 बराबर है 5 की पावर 4। तो यहाँ पे क्या है, जैसे आधार घातें इसकी बराबर हैं तो आधार भी बराबर होगा। घातें इसकी 4 है और यहाँ भी 4 है और बराबर का निशान लगा हुआ है, तो यहाँ पे आधार भी बराबर होगा, यानी 3 भी बराबर है 5 के। अगला नियम देखते हैं हम लोग। यहाँ पर आधार बराबर है तो घाते भी बराबर हैं। जैसे x की घाते m बराबर है x की घाते n के, और यहाँ आधार बराबर है तो घाते भी बराबर होंगी। जैसे 3 की घाते 5 बराबर है 3 की घाते 7 के। तो यहाँ पे आधार बराबर है, 3 बराबर है, आधार बराबर है यहाँ पे, तो घाते भी बराबर होंगी। यानी कि 5 भी बराबर होगा 7 के। घाते हैं इनकी 5 और 7 हैं तो घाते भी बराबर होंगी। नियम 15 है। यहाँ x की पावर माइनस में दिया गया है n, तो जब पावर में दिया गया है तो इसको 1 लिख सकते हैं यहाँ पे, और ये उल्टा हो जाएगा और यहाँ पे पलट जाएगा। इसका अंक अंश का हर हो जाएगा, अंश का हर का अंश हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस हट जाएगा, नीचे चला जाएगा जब, तो यहाँ पे प्लस में हो जाएगा। जैसे हम लोग देखते हैं 3 की पावर -5 है, तो ये हो जाएगा 3 की घाते 1/5 हो जाएगा। ये हमेशा छिपा रहता है, एक यहाँ पे पावर लगाया जा सकता है, /1 लिखा जा सकता है हमेशा। तो यही ये ऊपर चला गया और ये नीचे चला आया है, तो यहाँ पे प्लस में हो गया है। अगला नियम हम लोग देखते हैं। x/y की होल पावर -n है। तब यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे वही अंश का हर हो गया है और अंश के स्थान पे हर हो गया है और हर के स्थान पे अंश आ गया है, यानी कि पलट गया है और माइनस हट गया है, फिर प्लस में हो गया है। जैसे हम लोग देखते हैं 3/5 की होल पावर -2, फिर यहाँ पे क्या होगा, फिर ये पूरे पर संपूर्ण पर होल पावर लगी हुई है 2, फिर 3 की पावर -2 हो जाएगा यहाँ पे, बटे 5 की पावर -2 हो जाएगा। और यहाँ पे ये माइनस हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, माइनस हटाने के लिए यही पलट जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। तब यहाँ पे हो जाएगा 5 की पावर 2 बटे 3 की पावर 2। अगला देखते हैं। अगला देखिए, यदि यहाँ पे दिया गया है माइनस में दिया गया है, जैसे माइनस में 3 ले लेते हैं और यहाँ पे विषम संख्या घात हो,
जैसे थ्री की घात 3 हो गया है, विषम में यदि घात है, यहाँ पे यदि विषम में घात है तो यहाँ पे जो भी आंसर आएगा माइनस में आएगा। सर यहाँ सम की बात हो रही है, सम में है, इवन नंबर की बात कर रहा है, यहाँ सम की बात कर रहा है, तो यहाँ पे प्लस में आएगा। जैसे 3 की पावर 4 ले लेते हैं, तीन की पावर 4 लेंगे, यहाँ इवन नंबर की बात कर रहा है, घाते यदि सम में है तो यहाँ पे आंसर भी प्लस में ही आएगा। जैसे हम लोग गुणा करेंगे, यहाँ पे -3 गुणे -3 गुणे -3 गुणे -3। अब माइनस माइनस का जब गुणा होगा फिर प्लस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस का जब गुणा होगा फिर माइनस हो जाएगा, फिर माइनस प्लस का जब गुणा हो, माइनस माइनस का जब गुणा होगा फिर प्लस हो जाएगा। तब यहाँ पे आ जाएगा प्लस में 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 9 9 81, प्लस में आ जाएगा 81। हमेशा अगर घात में आधार माइनस में दिया है और घातें सम में दी हैं तो हमेशा जो भी आंसर आएगा उसका मान जो भी आएगा वो हमेशा प्लस में आएगा। अगला देखते हैं, यहाँ ऑड नंबर है, यानी घाते विषम में हो, आधार सम में माइनस में दिया है, जैसे -3 की पावर 3 दे दिया गया है। तब यहाँ पे कितनी भी पावर अगर यहाँ विषम में लगी हो तो हमेशा इसका मान जो आएगा वो माइनस में ही आएगा। जैसे -3 इंटू -3 करते हैं, इंटू -3, फिर यहाँ प्लस माइनस माइनस का जब गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस का जब गुणा होगा फिर माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा -27। 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, और जब चिन्ह का इसका गुणा होगा माइनस गुणे माइनस होगा प्लस हो जाएगा, फिर प्लस गुणे माइनस होगा तो माइनस में आ जाएगा, फिर आ जाएगा यहाँ पे 27, इसका मान आ जाएगा 27। अगला देखते हैं, यहाँ पे जैसे पावर पर पावर दिया गया है और यहाँ ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है। जैसे यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 3 की पावर 2 की पावर 5 दे दिया गया है। फिर इसको क्या कैसे हल करेंगे, ये 5 का मतलब है 5 बार 2 आया हुआ है, गुणा नहीं करेंगे, यहाँ पे गुणा नहीं करेंगे, 5 गुणे 2 लोग कर देते हैं, लेकिन ये गलत है, यहाँ पे इस तरह से नहीं होगा। 3 की पावर हो जाएगा 2 गुणे, ये 5 बार 2 की घात इसमें लगी हुई है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यहाँ पे ये 5 बार इसका गुणा हुआ है, ये संख्या जितनी बार लिखी हुई है उतनी बार ये लिख करके गुणा किया गया है। यहाँ पे आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यहाँ पे इसका मान आ जाएगा 3 की घाते 32, 3 की घाते 32, यहाँ ये इसका मान आ जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, प्रश्नोत्तर देखते हैं। निम्नलिखित को घातांकों के रूप में लिखिए, ये मूल रूप में लिखा गया है, इसको घातांकों के रूप में लिखना है, तो घातांकों रूप में कैसे लिखा जाएगा, घातांक में लिखने के लिए यहाँ पे जैसे स्क्वायर रूट 13 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 रहता ही है, यहाँ 2 लिखा नहीं जाता है, यहाँ 2 हमेशा रहता है, यहाँ पे हमेशा 2 रहता है, ये लिखा नहीं है, कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ पे ये माना जाता है ये स्क्वायर है,
स्क्वायर रूट है, यहाँ पे 2 रहता ही है। तो इसको लिखने के लिए 13 की पावर 1/2 हो जाएगा, यही है घातांकीय रूप में। इसको लिखना है तो 27 की पावर हो जाएगा 1/3, ये घातांकीय रूप में है, ये मूल रूप में है। और यहाँ पे ये घातांकीय रूप में, यहाँ पे 1100 की पावर 1/7 हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा पावर में, बटे में आ जाएगा, यही 1100 की पावर 1/7। अगला देखते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखा हुआ है 5√3/4, इसको भी घात के रूप में आ जाएगा, यहाँ पे 3/4 की घात 1/5 आ जाएगा। निम्नलिखित को मूल रूप में लिखना है। वहां पे क्या लिखा गया था, वहां पे घातांकीय रूप में लिखना, मूल रूप में लिखा था पहले प्रश्न में, और उसको घातांकीय रूप में लिखना था। और यहाँ पे घातांकीय रूप में लिखा गया है, अब इसको मूल रूप में लिखना है। तो यहाँ पे 125 की घात 1/3 को मूल रूप में लिखना है, तो क्या करेंगे, रूट 125 यहाँ पे 3 लिख देंगे, 3√125 आ जाएगा, ये मूल रूप में है। यहाँ पे लिखना है 64 की घाते 1/3, इसको मूल रूप में लिखना है 3√64, यहाँ ये यही संख्या यहाँ रूट में आ जाएगी। अगला देखते हैं हम लोग, लिखना है रूट 11 11/17,